हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं पाकिस्तान के दो महान जीनियस, जिसमें सबसे बड़े जीनियस हैं जे भाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम। और उनसे छोटे जीनियस हैं हाफिज भाई डॉन। ओ हाफिज भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन, क्योंकि जे भाई डॉन वीडियो के बारे में बहुत शानदार किस्म की टाइटल को नहीं, बताते हैं। मैं थोड़ा सा कोई बता दें। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई वैक्सीन का हो रहा है सिस्टम, अच्छा। तो उस बारे में वीडियो है। तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, मज़ीद मालूमात लेंगे वीडियो से जैसे भाई कि आप वीडियो वीडियो को कैसी है देख के परेशान क्यों हो जाते हैं यार? भाई। अच्छा नहीं ना लगता? चलो, आपकी तो परेशानी हम देख नहीं वीडियो सकते। देखेंगे तो पता चलेगा वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, क्या है वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आप आओ। देखें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का खुला समर्थन पहली बार कर दिया है, और इसकी पुष्टि देता हुआ ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन को तोड़कर आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में बसाने के लिए सामने है। जी हां दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयर एम्बुलेंस पैक्ट को लेकर बातचीत की थी, और ये एयर एम्बुलेंस पैक्ट के साथ 4 बातें और की गई थी। वो सभी बातें भी सार्क की मीटिंग में जो हुई थी वो आज आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया था। नेपाल, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका और इसी के साथ मॉरिशस और इसी के साथ भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिस कारण से यह मीटिंग बहुत ही एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारी यह सार्क की मीटिंग हुई है। और दोस्तों, इस मीटिंग ने भारत ने लीड किया था, तो जाहिर सी बात है कि भारत का पक्ष यहां पर सभी देशों को सुनना था, और उसके पक्ष में हाँ वोटिंग करनी थी कि क्या भारत के जो ये इनिशिएटिव रखे हैं, बातें रखी हैं, वो सही बातें हैं या नहीं है। और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में बनी है, उस सिचुएशन के कारण पूरे के पूरे हमारे जो खित्ता है, ये इलाका है साउथ एशिया का, यहां पर हम सभी देशों को एक बनकर रहना चाहिए। चाहे कोई महामारी आती है या फिर कोई दुनिया में किसी और तरह की आपदा आती है, उस आपदा के चलते चाहे वो आपदा भारत में आए या पाकिस्तान में आए या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में किसी भी देश के अंदर आए, उस आपदा में हम एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसके चलते हमारे डॉक्टरों और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाओं वाली टीम पूरी तरीके से इस आपदा के लिए तैयार रहेगी। और अगर किसी देश में आपदा आती है तो स्पेशल वीजा स्कीम के चलते उनको पहले एंट्री दी जाएगी, ताकि उस आपदा में वो जो हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है वो पहले पहुंच सके। दोस्तों, कोविड-19 के पेंडेमिक में आपने देखा कि जो हेल्थ वर्कर है उनके ऊपर कितना बोझ आ गया था, और इसी की सिचुएशन में जो नेक्स्ट पेंडेमिक होगी उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और जिस देश में कोई आपदा आती है, भूकंप आता है या फिर कोई और सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन में अगर उस देश के हेल्थ वर्करों के ऊपर चोट पहुंचती है, तो उस सिचुएशन में जो पड़ोसी देश है उसके जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उसकी मदद के लिए आएंगे। और ये मानवता के लिए एक गेम चेंजर और एक नई मुहिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और इसी के साथ जो दूसरा इनिशिएटिव रखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 निकला है, उस सिचुएशन में जो अलग अलग वैक्सीन अलग अलग देश लगा रहे हैं, उस वैक्सीन को लेकर जो डाटा सरकार इकट्ठा कर रही है, वो डाटा हम एक दूसरे से साझा करेंगे, और इसके चलते जो कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी ज्यादा इफेक्टिवनेस है, इसके चलते हमें वैक्सीन का पता लगेगा और लोगों की जानें बचाई जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं जिसके चलते जो फ्यूचर की पेंडेमिक है उससे हम निपट सकें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को और इसी के साथ जितनी भी पब्लिक हेल्थ की स्कीम है उसको लागू करने के लिए भी हम आपस में इसी तरीके की मीटिंग करके रहेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत जैसा देश आज अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, सार्क मीटिंग के साथ मिलकर भी एक पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ भी ये संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान में आपदा आती है तो भारत के भी डॉक्टर आज पाकिस्तान में मदद करने के लिए जाएंगे। और दूसरे देशों की तो बातें ही कहां रह जाती हैं। हमारा जो दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, उसकी भी मदद हम आज कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान ने भी कहा है कि हाँ, आपने जो ये मुहिम रखी है हम उसका खुला समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी भी ये बातें बोली हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो एक कदम और आगे यहां पर चल दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दुनिया के देशों को वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन को लेकर भी पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। जी हां दोस्तों, ये आर्टिकल इसका प्रूफ है, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर किसी को शक है कि इस बात में अगर कोई झूठ बोला जा रहा है। और यहां पर पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने जो वैक्सीन गिफ्ट में दी है, अपने देश में भी वैक्सीन लगवाई है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी दी है। लेकिन आप ये हैरान रहेंगे जानकर कि पाकिस्तान जैसे देश ने इस मीटिंग में हमसे कोई वैक्सीन नहीं मांगी है, बल्कि हमारी तारीफ की है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश के जो मंत्री हैं, शेख रशीद जैसे, वो तो अपने एटम बम बनाकर बैठे हैं और लगातार भारत को धमकी दे देते हैं कि हम आपके ऊपर एटम बम फोड़ देंगे। लेकिन भारत जैसा देश, शांति किस तरीके से कायम की जाती है, पाकिस्तान को आज भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्री जो हैं सीधा खुल्लम खुल्ला भारत को टारगेट करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखिए, एक बार भी उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का हमला किया। पाकिस्तान के हाथ में अगर वो रिश्ते सुधारना चाहता है तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। और इस कड़ी में पाकिस्तान ने भी एक अच्छी पहल की है कि हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया, लो जी वीडियो होगी ख़त्म। तो इस वीडियो में हमें ये संदेश मिला है कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, उसमें काफ़ी अच्छा मैसेज। और यार वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी ने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसे बुरे हालात आते हैं, कोई बीमारी आती है, तो इंडिया के डॉक्टर जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी अवाम का इलाज करेंगे, ठीक है ना। और वैक्सीन भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे देशों को दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने नहीं, इस जितनी भी मीटिंग हुई उन्होंने इसको वेलकम किया है कि आपने बहुत अच्छी बात की है, मगर वैक्सीन की बात नहीं की पाकिस्तान के। वैक्सीन हम दे रहे हैं या हमें 2 वैक्सीन फ्री बना के नहीं, जो दे रहे हैं वो तो ले लेंगे ना। हाँ, बाकी ये नहीं कहा कि अभी आप हमें दो। हाँ, बाकी ये वाकई बहुत अच्छी ये, और ये पूरा अमन का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है कि ये पूरा अमन, दोनों देशों में अमन फैले। तो इसी तरह फैलेगा कि जब पहला कोई बंदा पहल करेगा, तो अगर दोनों ही बंदे दोनों ही बोलते रहे कि नहीं ये पहले पहल करें या हम पहले पहल करें, तो तब तो नहीं अमन होगा। तो एक ना एक को तो कदम उठाना पड़ेगा ना अमन के लिए। तो ये मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि अमन के लिए कि जी कि हम ऐसे कर सकते हैं। वो बहाना ही होता है ना किसी चीज़ का, ठीक है ना। वो लेकिन यार ये मेरी बात है, जब पाकिस्तान में यार इंडिया में ये ऐसी सिचुएशन ना होती ही रहती है। जब वो नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे, उनकी भतीजी की या भांजी की, नवाज शरीफ की भतीजी नवासी की शादी में आए थे। तो अवाम ने यही सोचा था कि भाई रिश्ते सुधर जाएंगे। कोई रिश्ते सुधरते नहीं है। कोई साल 1.5 साल बाद हमें कोई इस तरह की थोड़ी सी अच्छी खबर सुनने को मिलती है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं। मगर मैं तो ये दुआ करता हूँ कि ये अमन हमेशा के लिए कायम हो जाए। तो ये तो दोनों के दिल, ये हम सोचते हैं, जो जनरेशन है पाकिस्तान और इंडिया की यंग जनरेशन है, वो ये सोचती है कि अमन होना चाहिए। लेकिन ये हमें नहीं लगता कि ये भाई इंडिया की जो जनरेशन है ना, अवाम जो है ना, मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, उन्होंने बनाई थी एक वो देने के लिए, सबक देने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तो वो एक लड़की थी, उसने नकाब वगैरह किया था, ठीक है, बुर्का वगैरह पहना हुआ था। वो पार्क में ना लड़कों के पास जाके ना साइड पे होके बैठ गई, ठीक है जी, बैठ गई। तो एक लड़का आता है, उन्होंने सिर्फ एक सबक देना था अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को या इंडिया की अवाम को। एक लड़का आता है तो वो आके कहता है कि तू पाकिस्तानी है, चल तू भाग यहाँ से निकल। तो उसका ना नकाब वगैरह उतारता है। तो वो दूसरे लड़के आ जाते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारी बहन है। उसने कहा यार ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान। उसने कहा फिर क्या हुआ, ये मुसलमान है या पाकिस्तानी है, ये हमारी बहन है, सिस्टर है हमारी। तो आप कौन होते हो इसको रोकने? कहता यार मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू। कहता यार हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं हो रही, ये हमारे देश में इस वक्त पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, ये हमारे देश में इस वक्त हमारी ये बहन है। तो ऐसे ही फिर वो देखे अवाम के दिलों में ऐसी बातें नहीं है।
तो ये जो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें होती है ना, ये इसमें सब मीडिया को भी किरदार अदा करना चाहिए कि वो नेगेटिव बातों को थोड़ा सा कम करके ना पॉजिटिव बातें दिखाए, अच्छी चीज़ें दिखाए, ताकि अमन फैले, अमन और शांति से दोनों मालिक करीब हों आपस में। तो ऐसे ही फिर तरक्की की राह पे भी और क्या क्या खबरें हैं इस बारे में आपके देश में, तो अपनी मीडिया के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।